जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस आपको पसंद आते हों तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी तरीके से अगर आप ब्लैक मैजिक से पीड़ित हों या टैरो से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हों, हीलिंग चाहते हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यहाँ पर ब्लैक मैजिक कट होता है, ये भी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। किसी भी तरीके के आपको ब्रेसलेट चाहिए, ये धन संबंधी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये मल्टीपल स्टोन्स के जो अलग अलग चीज़ों में आपको फ़ायदा देते हैं, तो ये धन योग ब्रेसलेट है, ये ले सकते हैं आप। ये अगर आप नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, ये नज़र ब्रेसलेट है। या ये वाला देखिए, ये आपका पायराइट स्टोन है जो कि एकदम आपका मनी, अगर मतलब आय से ज़्यादा खर्चा होता है, धन संचार में धन से धन आ नहीं रहा है, ये इसमें देखिए आपको, अगर आप बृहस्पति से परेशान हैं तो ये जो येलो जैस्पर है ये आपको इसमें फ़ायदा करेगा। तो डिफरेंट यहाँ पे आपको ब्रेसलेट मिल जाएंगे। लव रिलेशनशिप से आपको दिक्कत है तो ये पिंक ब्रेसलेट है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकती। तो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस पर लाइक शेयर कमेंट करते हैं, मैं माँ भगवती माँ काली से प्रार्थना करूँगी उनके जीवन में अबंडेंस लाए, उनके जीवन में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, और जो लोग भी उनको नकारात्मकता भेजते हैं उनसे कोसों दूर फेंक दिए जाएं। इससे पहले मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को हील कर दूं। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को माँ काली माँ भगवती हील कर दें और उनके जीवन में सिर्फ अबंडेंस आए, जीवन में खुशियाँ आए। जो कोई भी उनको नकारात्मक एनर्जी भेज रहे हैं या किसी भी तरीके से नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, तो लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आए। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए। कोई पुराने वीडियोस भी अगर आपके सामने आ जाया करें तो उसको ज़रूर देखा करिए, वो भी डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए आता है। देखिए बहुत तेज़ी में से एक कार्ड आपके लिए ये आया है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, ये कार्ड स्टार्टिंग में ही जो मुझे दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि कोई तांत्रिक है। यहाँ पर कुछ तांत्रिक गतिविधियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं आपके ऊपर होती हुई। देखिए अमावस से पहले वैसे भी बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पर ये देखिए तांत्रिक कोई चीज़ भेज रहा है आपके ऊपर। तांत्रिक कोई चीज़ भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मारण जैसी चीज़ हो सकती है, कोई शक्ति हो सकती है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर किसी के द्वारा भेजी गई है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे घर में, हमारे कमरे में, और यहाँ तक कि हमारे शरीर के बिल्कुल नज़दीक बिना हमारी इजाज़त के प्रवेश करवा दी जाती हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और हो सकता है कि ये कौन करता है, देखिए ये बहुत दुष्ट किस्म के तांत्रिक करते हैं। और यहाँ पर देखिए कोई ऐसा दिख रहा है, ये एक तांत्रिक का काम नहीं है आपके केस में, दो तांत्रिकों का काम है। एक तांत्रिक, दोनों पावरफुल तांत्रिक लग रहे हैं। एक जैसे मुसलमान तांत्रिक मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये जैसे कोई आपके शरीर पर कब्जा करवाना चाहता है। और ये कौन हो सकता है जो आप पर, आपके शरीर पर या आपके खिलाफ इस तरह की चीज़ें कराता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये वो इंसान है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जलन रख रही है। हो सकता है ये जो ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई है वो किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजी है जिसे आपकी मुस्कान से जलन महसूस की, आपकी तरक्की से कांप गया, आपकी खुशी उसके लिए जहर बन गई। और ये कोई व्यक्ति एक महिला ही है, एक दो शत्रु इसमें मेल भी हो सकते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा। ये आपकी आत्मा पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहती है। ये महिला आपसे जितनी दूर है उतने ही आपके करीब है। आप ये मत सोचिए कि आपसे ये दूर है तो ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आप इससे बात भी कर चुके हैं और आपके बारे में ये महिला सब कुछ जानती है, आपका समय, आपकी कमजोरी, आपका डर। और इसी जानकारी का उपयोग करके इसने एक तांत्रिक से संपर्क किया और ये जो चीज़ आप पर भेजी गई है, इसी महिला ने इन 2 तांत्रिकों से मिलकर आपके ऊपर भेजी है। और आपके ऊपर हो सकता है कि आपको देखिए क्या लगता हो। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो चीज़ें आप पर भेजी गई हैं, ये आपको देखिए फुल मून से ये तैयारी शुरू हुई थी और अमावस्या तक ये चीज़ें हो जाए। और यहाँ पर फिर से यही आ रहा है कि ये एक मुसलमान क्रिया के द्वारा आपके ऊपर देखिए किस तरह से कोई जिन्न टाइप की चीज़ भेजी गई है आपके शरीर पर कब्जा करने के लिए। और हो सकता है कि ये जो चीज़ आपके ऊपर आई है ये क्या हो सकती है। ये कोई ताबीज, कोई फोटो, कोई धागा या कोई अजीब वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एक ऊर्जा है जो आपकी तरफ भेजी गई है और इसी तांत्रिक ने आपके ऊपर भेजी है, इसी महिला द्वारा भिजवाई गई है। और यह ऊर्जा हवा में यात्रा नहीं करती या नाम पर जाती है, सोच पर जाती है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर क्षणों पर हमला करती है। और ये इसी महिला के द्वारा भिजवाई गई है जो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता है। हर चीज़ ये ख़त्म कर देना चाहती है। जानबूझकर पूरी प्लानिंग से, पूरी प्रिपरेशन से ये चीज़ें आपके घर में भेजी गई है। और उस समय देखिए एकदम क्लियर यहाँ पर है, जब आपका कोई कमज़ोर क्षण रहता है, मे बी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कभी डिप्रेस हो जाओ या इस इंसान के संपर्क में आ जाओ या ये आपको अपनी बातों में फंसा ले, आपके घर आ जाए, इसको पता रहता है किसी न किसी तरीके से आपके उस क्षण का फ़ायदा उठाते हुए ये वो चीज़ें आपके ऊपर भेज सकते हैं। तो देखिए हो सकता है कि आपको क्या चीज़ें फील आती हो। यहाँ पे जो ये डिप्रेशन की चीज़ें दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपका सिर भारी होता हो, आपकी भावनाएं अनियंत्रित होती हों, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी अजीब एहसास कि आपको कोई देख रहा है। ये कब्जे की पहली स्टेज थी। ऊर्जा आपके चारों ओर घूमना शुरू करे, आपकी सांसें असामान्य हो जाए, नींद टूटने लगे, आप खुद को खुद ना महसूस करें। और सबसे खतरनाक, आपका नाम जो उस तांत्रिक ने लिया था, उसी नाम ने आपकी ऊर्जा की एक पतली परत को काट दिया, जिससे यह चीज आपके शरीर में प्रवेश की कोशिश कर सके। तो यहाँ पर कोशिश तो बहुत हुई, बहुत ज़्यादा कोशिश हुई, आपको एहसास भी हुआ है, क्योंकि नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द भी रहेगी तो आपको उस चीज़ का एहसास कराएगी कि हाँ आपके इर्द गिर्द में नकारात्मकता है। देखिए यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी आ रही है कि कोशिश आपके ऊपर कब्जा करने की, आपकी बॉडी पर कब्जा करने की बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ये कब्जा पूरा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आपके आसपास एक रक्षक ऊर्जा मौजूद है। हो सकता है ये किसी बुजुर्ग आत्मा की कृपा हो या कोई पारिवारिक शक्ति हो या आपकी आध्यात्मिक रक्षा, जिसने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप किया है। कब्जा अधूरा रह गया, लेकिन ऊर्जा अभी भी आपके पास है, थोड़ी टूटी, थोड़ी घायल, लेकिन वापस हमला करने का मौका खोज रही है। और जो चीज़ें वापस आपके पास भेजी गई थी वो वापस जाने वालों में से नहीं है। वो अभी भी आपके कमरे में हवा के रूप में, आपके घर में छाया के रूप में, आप उसकी आपकी सांसें उस चीज़ को महसूस कर सकती हैं।
हो सकता है आने वाले समय में आपको कुछ अजीब सपने आते हों, कोई आपका नाम लेकर पुकारे पर दिखाई ना दे, घर में चीजें हल्की सी हिलें, ठंड अचानक बढ़ जाए। ये सब सामान्य है जब कोई अधूरी ऊर्जा अपना लक्ष्य छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन लक्ष्य छोड़ना नहीं चाहती, पर आपकी ऊर्जाओं ने, आपकी पवित्र ऊर्जाओं ने, जो आपकी रक्षक बनी थी, आपकी बॉडीगार्ड बनी थी, इसको भगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और जब ये अब आपके अमावस्या तक आपके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगी तो ये भागेगी और जिस व्यक्ति ने ये चीज़ भेजी है उसी पर उल्टा असर करना शुरू कर देगी। तांत्रिक तो अपनी रक्षा किए रहते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि चीज़ें वापस भी आ सकती हैं। तो नाम 2 लोगों का लिया गया था, आपका और उस महिला का जिसने ये भेजा था। अब ये चीज़ उसी के नाम पर वापस उसी दिशा में लौटेगा। अब उसकी छाया को पकड़ लेंगे ये जो जिन्न है। यही औरत अब महसूस करेगी जो आपको महसूस करवाने की कोशिश की गई थी। अगले 7 दिनों में ये महिला, बहुत कुछ इसकी लाइफ में बदल जाएगा। आप देखिएगा कि इसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगी ये आत्मा। ये पागल हो जाएगी और आपके ऊपर से तो कब्जा उतर ही जाएगा क्योंकि ये आपकी बॉडी पर कब्जा कर ही नहीं पाई। अंधेरी ऊर्जा कभी जाती नहीं है, वह अपने आदेश का इंतजार करती रहती है। तो अब ये अंधेरी ऊर्जा इस महिला पर पूरी तरीके से अब कब्जा कर लेगी और ये अब आपकी ज़िंदगी में पीठ दिखाकर भागेगी क्योंकि इसके देखिए कैसे ये खुद डायन बन जाएगी। जब किसी डायन के संपर्क में कोई आ जाता है तो वो खुद एक डायन की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, लेकिन शक्ति डायन वाली नहीं आ पाएगी। दिमागी तौर पे बीमार घोषित हो जाएगी क्योंकि ये ऐसी ऐसी हरकत करेगी, ऐसी ऐसी हरकत करेगी जो इसने कभी नहीं की थी। एक डायन की आत्मा, एक जिन की आत्मा अगर इस पर कब्जा कर लेगी, वो भी खतरनाक जिन की, तो आप तो सुरक्षित हैं। इसका जो कुछ भी होगा वो तो इसके कर्म ही हैं जो अब इसकी लाइफ में तांडव मचाएंगे और ये अपने आप को बंधा हुआ पूरी तरीके से महसूस करेगी क्योंकि इसने एक पवित्र ऊर्जा से टक्कर लेने की कोशिश करी है जिसकी की रक्षक दैविक शक्तियां हैं। इसके ये बात अब समझ में आ जाएगी कि दैविक शक्तियों से पंगा लेने का मतलब है कि चीज़ें वापस बहुत तेज़ी से दौड़ कर आती हैं। लाख कोशिश कर ले लेकिन उसका बुरा इंसान नहीं कर सकता जो कि देवी का उपासक है, भोलेनाथ का उपासक है या जिसके कर्म अच्छे हैं। दैविक शक्तियाँ उसको रक्षा करती ही करती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि आप सेफ हो, सिक्योर हो, आपको दैविक शक्ति मिली हुई है, दैविक सुरक्षा मिली हुई है, तो आप इस वीडियो से अगर रिलेट कर रहे हैं तो मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।